हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। जाहिर सी बात है, इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन के चौथे पार्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे 3D फिगर्स के बारे में। इससे पहले जो भी मेंस्ट्रुएशन के 3 पार्ट्स थे उसमें हमने 2D शेप के बारे में बात किया था, यानी जिसके पास लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी लेंथ हो और ब्रेथ हो। तो 3D का मतलब क्या होता है कि जिसके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। यानी वो फिगर, वो शेप, वो आकृति जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? 3D फिगर्स। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम? इसमें हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में और सिलेंडर के बारे में। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं? घनाभ, क्यूब को घन और सिलेंडर को बेलन। यानी इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो बेलन नहीं जिसे आपको आपकी मम्मी आपको मारती है, ठीक है। ये वो बेलन पढ़ने वाले हैं जो आपके मैथ में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली हमें इनका सरफेस एरिया निकालने जाना है। हमें क्या जानना है कि आप इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। अब सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्र। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये सरफेस एरिया होता क्या है। तो इस चीज को समझाने के लिए, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, देन आपको मैं उस चीज को समझाऊं। ठीक है, तो आते हैं। पहला फिगर आपके पास क्यूबॉइड, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? घनाभ। अब घनाभ क्या होता है भाई मेरे? तो जिस कमरे में एज्यूम करो अभी आप बैठे, में 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक नीचे का फर्श है। तो 4 दीवार का जो एरिया है ना, हर एक दीवार का एरिया, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। हर एक सतह का, जो हर एक सरफेस है उसका एरिया निकालना ही क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। ठीक है। तो इस क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो सरफेस एरिया जो होगा, जो आपके पास सरफेस एरिया होगा, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होंगे आपके पास? 2। कोई सा भी फिगर हो, उन सब का सरफेस एरिया कितने टाइप्स का होता है? 2। कौन कौन सा भाई? पहला होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है? हिंदी में क्या कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया। दूसरा होता है आपके पास LSA या फिर CSA। आप इसे LSA कहो या फिर CSA कहो, बात क्या है? से इसका मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। एज्यूम करो आप अभी जिस कमरे में हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वैसे सेम चीज को, सेम सिचुएशन को आप एज्यूम करो। तो जो 4 दीवारें हैं आपके आसपास, उस 4 दीवार का जब एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है बस साइड साइड के एरिया को लेना। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, इस पेन की, तो जब इसके साइड साइड का एरिया निकालूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। और जब TSA की बात करूं तो TSA का मतलब होता है इस साइड साइड के साथ जब आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी ऐड कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे 4 दीवारें हैं आपके पास जिस कमरे में आप बैठे हो, तो उस 4 का जब आप एरिया निकालोगे उसको हम क्या बोलते हैं? LSA। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। जब उसके साथ ऊपर का छत और नीचे का फर्श ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अभी मैं इस चीज को आपको फिगर से समझाऊं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि भाई इसके TSA का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको अब TSA और LSA ही लिखूंगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है टोटल या फिर कुल पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय यानी लेटरल सरफेस एरिया। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला TSA का होता है आपके पास 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LSA का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L+B में। ठीक है, अब इसके अंदर आखिरकार बना कैसे, तो आपको मैं समझाऊं। यहाँ पे ये जो साइड जा रही है ना, ये तो हम बोलते हैं लेंथ। जो सामने की तरफ दिख रही है, ये जो इधर की तरफ जा रही है ना, कोने की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि आपके पास, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है आपके पास, ये ऊपर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
अब क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताओ भाई इसका टीएसए क्या होगा और इसका एलएसए क्या होगा, टीएसए और एलएसए क्या होगा। जैसे मैं कहता हूँ इसका एल जो है वो 4 है, बी जो है वो 2 है, और हाइट जो है वो 1 मीटर। और मैंने कहा कि ये सारी चीजें निकालो, तो आप सिंपल क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, क्या बनेगा, अगर मैं निकालना चाहूँ क्या बनेगा। अगर मैं पहले टीएसए निकालूं तो टीएसए का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ कितना था 4, ब्रेथ कितना था 2, प्लस ब्रेथ कितना था 2, हाइट कितनी थी 1, प्लस लेंथ कितना था 4, हाइट कितनी है 1, ठीक है। देख लो आप फिगर में, 4 2 और 1, मल्टीप्लाई कर दो भाई। पहले ब्रैकेट के अंदर है तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करोगे, क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, क्या बनेगा 2 ब्रैकेट 8 2 10 4 14, 14 तो नहीं कितना हो गया 28, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसके एलएसए की बात करूँ, एलएसए की बात करूँ तो क्या होगा भाई, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच, क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट, लेंथ कितनी है आपके पास 4, ब्रेथ 2 और हाइट 1, तो 2 1 जा तो 2 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 2 नहीं कितना हो जाएगा 12, और एरिया में हमेशा क्या लगता है, जो भी यूनिट होगी उसमें। अब ये जो चीज आई है वो क्या आई है आखिरकार, तो जब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आप क्या करोगे, 4 दीवालों का एरिया निकालोगे, ऊपर का निकालोगे, नीचे का निकालोगे, सबको प्लस करोगे, तो वो जो एरिया आता है उसी को बोलते हैं। बस 4 दीवार का एरिया निकालोगे उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। यानी इस क्यूबॉइड के अंदर, इस घनाभ के अंदर जब मैंने 4 दीवार का एरिया निकाला, तो 4 दीवार के एरिया को हम क्या बोलते हैं, एलएसए। जब नीचे का, ये नीचे का फर्श और ये ऊपर का फर्श इसके साथ ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, टोटल सरफेस। हर एक फिगर के साथ ये सेम चीज क्या होती है, जैसे जैसे मान लो अभी आपके पास एज्यूम करो आपके पास अपनी क्लास की बुक है, ठीक है। तो उस क्लास के बुक में जो साइड साइड का पार्ट है ना, साइड साइड का पार्ट है, उस साइड के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलएसए। जब आप ऊपर का पार्ट जिसमें लिखा होगा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th 8th 9th 10th जो भी क्लास का है वो वाला पार्ट, और उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, टी, ठीक है। एलएसए मतलब साइड साइड, टीएसए मतलब साइड के साथ ऊपर भी और नीचे। नेक्स्ट फिगर के पास चलते हैं। इसका आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, ये जो ब्रेथ है वो है 4 मीटर, और जो हाइट है वो है 3 मीटर। आपको इसका टीएसए और एलएसए निकालना है, ठीक है। टीएसए क्या होगा और एलएसए क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। भाई आपने रूबिक्स क्यूब तो देखा होगा, तो उसी रूबिक्स क्यूब की बात चल रही है। तो रूबिक्स क्यूब के अंदर देखा होगा आपने कि चारों तरफ सेम सेम दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हर एक पार्ट स्क्वायर से मिलके बना होता है, वर्ग से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सारी साइड क्या होती है, सेम, हर एक साइड सेम होती है, कोई सी भी साइड उठा लो आप, सारी साइड सबके क्या होती है, इक्वल। ये सारी इक्वल होती है। जैसे मैं कहता हूँ ये 4 मीटर है, मैंने क्या कहा कि ये साइड कितना है 4 मीटर, तो ये सारी साइड कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये साइड 2 मीटर है, तो सारी साइड कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अब इसके अगर मैं टीएसए की बात करूं और एलएसए की बात करूं, भाई एलएसए कहो या फिर सीएसए कहो, बात क्या है सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई टीएसए का फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है 6a² और एलएसए का होता है आपके पास 4a²। अब यहाँ पे ए आया, ए का मतलब क्या हुआ, तो भाई ए का मतलब होता है साइड। ए का मतलब क्या होता है, साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, भुजा। ये होता है ए का मतलब, ठीक है। अब मैंने साइड आपको दे रखी है, आपको टीएसए और एलएसए बताना, तो इसके अंदर टीएसए एलएसए का मतलब क्या हुआ। आपके पास रूबिक्स क्यूब है, उसके जब चारों साइड के एरिया निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एलएसए। जब उसके साथ टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दो फॉर्मूले में, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर। भाई पहले स्क्वायर होगा तो पहले स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। एरिया है यानी यूनिट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखो 4a² यानी 4 इंटू ए कितना है आपके पास 2, यानी 2 का स्क्वायर,
यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते क्यूब के बारे में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूं कि आपके पास ये एक क्यूब है ना, ठीक है, इसकी आपकी साइड दे रखी है 10 मीटर, आपको इसका टी से और एल से बताना, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे। अगला एक और क्यूब है आपके पास, एक और क्यूब है आपके पास, ठीक है, इसकी साइड जो है वो आपको दे रखी है 6 मीटर, आपको इसका टी से और एल से बताना है, ठीक है, ये दोनों। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है बेसिकली। आगे चलते हैं। अगला है आपके पास सिलेंडर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं बेलन, ठीक है, मारने वाला बेलन नहीं है, पढ़ने वाला बेलन। तो सिलेंडर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो जैसे मान लो ये पेन है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन है और इधर नीचे से भी बिल्कुल क्या है, प्लेन, तो एक तरीके का क्या बन गया, सिलेंडर। अब इसमें ऊपर नीचे क्या होता है भाई मेरे, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पे सर्कल बना होता है, ये सर्कल बना होता है, ये नीचे के पार्ट में क्या बना होता है, सर्कल, और ये बिल्कुल एकदम ऐसे गोल सा होता है, जिसको आप काटोगे और ऐसे शीट में कन्वर्ट करोगे तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, रेक्ट, ठीक है। जब आप इसको एक पेज लो, एक सिंपल सा पेज लो, पेज फाड़ो अपनी कॉपी से, जो बेकार पेज है उसको ऐसे फोल्ड कर दो, वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। पेज लो, उसको ऐसे क्या कर दो, फोल्ड कर दो, वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ऐसे उठाओ और ऐसे दोनों पॉइंट को जोड़ दो, वो क्या बन गया, सिलेंडर, जिसके इधर इधर सर्कल होगा, वृत्त होगा, और ये पूरा क्या होगा, रेक्टेंगल यानी आयत होगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसका टी से क्या होगा, इसका टी से क्या होगा और एल से क्या होगा। भाई ये जो टी से है ना, टोटल सरफेस एरिया, इसी को सरफेस एरिया ही कहते हैं। जो हम पढ़ते आ रहे हैं सरफेस एरिया, वो दो टाइप्स के होते हैं, बट बेसिकली टीएसए को सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। आप इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात क्या है, बराबर, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका टीएसए का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस, ठीक है। एलएसए का फॉर्मूला होता है इसके पास 2 पाई r, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, पाई पाई का मतलब, आर का मतलब, एच का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसमें ध्यान से देखना। जो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का एक सेंटर होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अब इस सेंटर से जो लाइन यहाँ पे, ये केंद्र से परिधि तक लाइन जाती है, सर्कमफ्रेंस तक जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। मैंने आपको 2D शेप में समझाया था इस चीज को। हाइट का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे इस सेंटर से लेके इस ये नीचे वाले सेंटर तक कितनी इसकी हाइट है, कितनी एच की वैल्यू है, कितनी इसकी ऊंचाई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट। जैसे मैं कहता हूँ रेडियस 7 है और हाइट आपके पास 7, हाइट 4, रेडियस 7 है, हाइट कितना है, 4 है, और मैंने कहा कि इसका टीएसए और एलएसए बताओ। तो टीएसए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा साइड का, साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला। एलएसए क्या होगा, बस इस साइड साइड का एरिया, वो क्या होगा, एलएसए। तो निकाल लो भाई। टीएसए का फॉर्मूला 2 इंटू पाई के लो 22/7 इंटू में आर, आर कितना है 7, फिर क्या आर प्लस एच, यानी 7 से 7 गया, क्या बन गया 44 इंटू में 11, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4, ये हो जाएगा आपके पास 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 484 मीटर स्क्वायर। एलएसए निकालना है भाई, यहाँ पे पुट कर दो, एलएसए निकालते हैं। देखो अगर एलएसए की बात करूँ मैं, एलएसए तो 2 पाई r s, यानी 2 इंटू पाई कह लो 22/7 इंटू में आर कितना है आपके पास 7 इंटू में एच कितना है, ठीक है। 7 से 7 चला गया, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू में 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 176 मीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको इसका टीएसए और एलएसए समझ में आएगा कि आप किसी भी सिलेंडर का टीएसए और एलएसए कैसे निकालो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपके पास, जैसे आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ये जो रेडियस है वो है 14 मीटर, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक वो आपके पास 6 मीटर। आपको बताना है इसका टीएसए क्या होगा
और LSA क्या होगा। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, TSA क्या होगा और LSA क्या होगा। एक और क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे आपके पास सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है उस रेडियस को ना देके आपको इसका डायमीटर दिया है, वो है 14 मीटर। क्या दिया है आपको, डायामीटर यानी व्यास दिया है। अब व्यास का आधा जो होता है वो क्या होता है, रेडियस, यानी 14 का आधा कर दोगे 7 क्या होगा, रेडियस। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। तो डायमीटर दे रखा है आपको 14 मीटर, और ये हाइट जो है वो हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर। बताना है आपको कि इसका PSA क्या होगा और LSA क्या होगा। क्या बताना है आपको, PSA क्या होगा और LSA। ठीक है, तो लगभग हमने 3D शेप में 3 शेप्स की बात कर ली है। उसके सरफेस एरिया हम समझ गए, सरफेस एरिया क्या होता है, निकालते कैसे हैं। अब हम इसके बाकी के जो शेप्स बचे हैं, जो आकृति बची है, उसका हम TSA और LSA निकालना सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।